हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब होप सो सब बढ़िया चल रहा होगा। और गाइज आज मैं अपने डिफरेंशिएशन क्लास 11 के इस सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा हूँ और ये मेरा आज का लास्ट वीडियो है। दिस इज द समरी ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच वी हैव लर्न इन डिफरेंशिएशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो आपके एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव में आने की चांसेस है। क्योंकि इस बार गाइज सीबीएसई का प्लान है कि वो ट्राई कर रहा है कि 50% ऑफ द फुल पेपर वो ऑब्जेक्टिव दे और बाकी पूरा थ्योरेटिकल दे। तो चांसेस है गाइस कि आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन भी अच्छी करनी है। तो इसको देखते हुए गाइस मैंने सोचा है कि मैं आपको एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर्स कुछ एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करा दूंगा विच आर अगेन फ्रॉम आरडी एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो इन द अपकमिंग वीडियोज। तो आपका टारगेट है, आपको ध्यान में रखना है कि आप पूरा वीडियो A to Z पूरा कंप्लीट देखो सो दैट आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले सीखे थे। उन बेसिक फॉर्मूलेस के बाद आपने एक प्रोडक्ट रूल और एक क्वोशिएंट रूल सीखा। तो एक बार मैं आपको प्रोडक्ट रूल बता देता हूँ। प्रोडक्ट रूल गाइस, प्रोडक्ट रूल अगर आपको याद हो तो वो था डी बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v इज इक्वल टू u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो गाइस ये था आपका प्रोडक्ट रूल। इसके अलावा गाइस जो अपन ने नेक्स्ट फॉर्मूला सीखा था वो सीखा था u अपॉन v का। u अपॉन v, तो u अपॉन v क्या होता है? v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। So these two formulas we have learned on the product rule and quotient rule. Okay, तो इसके अलावा गाइस अपन कुछ MCQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं so that in your objective अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो you can easily do it. So let's get started. Okay guys, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है if y is equal to x minus 4 upon 2 then find the value of y1. y1 गाइस इज एन ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैं आपको बोलता हूँ dy अपॉन dx निकालो या मैं आपको बोलता हूँ y1 निकालो, दिस वन ऑफ द सेम थिंग। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए आपको फंक्शन fx के फॉर्म में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल x माइनस 4 अपॉन 2 और आपको बोला गया f डैश x निकालो, तो दिस डैश रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएशन। तो आप इसको भी लिख लेना। तो इस डैश को मैं कहता हूँ डिफरेंशिएशन। इसके अलावा आपके पास एक और सिंबल है y1। इसके अलावा dy अपॉन dx जो अपन ने यूजुअली क्लास में यूज किया। तो अभी मेरा क्वेश्चन है फाइंड y1। तो लेट्स सी अपन इसको कैसे करेंगे। ओके गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शंस है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो dy अपॉन dx या इसी को मैं कहता हूँ y1। तो ये निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 4 अपॉन 2। आप जानते हैं 1 अपॉन 2 is कांस्टेंट टर्म, तो आप इसको डिफरेंशिएशन के बाहर रख सकते हो। तो मेरे पास बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 4 हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 4 इज 0। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 1/2। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है if fx is equal to x minus 4 upon 2 root x then find the value of f dash of 1। तो दिस f dash रिप्रेजेंट्स कि मुझे इस टर्म का करना है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा f dash of x। f dash of x मैं कैसे निकालूंगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं लगाऊंगा u अपॉन v। उसके पहले मैं 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर रख दूंगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 4 अपॉन रूट एक्स। आप चाहो तो या तो रूट एक्स को ऊपर भेज के x की पावर माइनस 1/2 भी लिख सकते हो और फिर आप लगा दोगे प्रोडक्ट रूल। मैं अभी लगा रहा हूँ यहाँ पे क्वोशिएंट रूल। तो मैं कैसे करूँगा, हाफ। और अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला आप जानते हो। सबसे पहले आएगा v और डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो ये मैंने ऐसे करके लिखा। उसके बाद माइनस साइन, देन u एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स होल अपॉन रूट एक्स v का होल स्क्वायर। अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो हो जाएगा हाफ रूट एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड 4 इज 0 माइनस x माइनस 4 एज इट इज। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो तो अपन ने इसको डायरेक्ट सीखा था 1 अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर विच इज x। इससे गाइस मेरे को फाइनल आंसर क्या मिलता है, 1/2 रूट एक्स माइनस। आप देखो तो ये अभी सॉल्व तो मेरा हो नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता सिंपली ब्रैकेट्स ओपन कर देता। तो हो जाएगा माइनस x अपॉन 2 रूट एक्स माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन x।
तो यहाँ तक में मेरा आ गया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस की कमी है तो मैं इस पार्ट को मिटाता हूँ और फिर उसके बाद मैं आगे करता हूँ। तो अगर मैं इसको रब करूँ और अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे आएगा। ओके गाइस, तो अब ये मेरा आ गया। अब मैं फाइनली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एलसीएम ले लेता हूँ ऊपर। तो ऊपर नीचे वाली टर्म को एज इट इज लिख दे रहा हूँ, ऊपर एलसीएम आएगा 2√x और फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, इसके पास कुछ नहीं है तो 2√x से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x, देन दिस कम्स आउट टू बी -x, देन दिस कम्स आउट टू बी 4। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो गाइस हो जाएगा 1/2, ये 2√x मेरा नीचे जाएगा तो हो जाएगा 2x√x और ऊपर में देखूँ तो 2x - x इट कम्स आउट टू बी x + 4। तो गाइस मेरा यहाँ तक आ गया, लेकिन अभी भी आप देखो तो ये मेरा आंसर एक भी मैच नहीं कर रहा है। तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, आप देखो ध्यान से, तो मैंने अभी ये निकाला f'(x), आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो अब मेरा टारगेट क्या रहेगा गाइस, अब मेरा टारगेट रहेगा कि मेरे को निकालना है f'(1), f'(1). तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे को यहाँ करना क्या है, मुझे x की वैल्यू 1 वहां पुट कर देनी है। आप देखो x की जगह ये सब था, अब मेरे को बस 1 पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ 1 + 4 दैट इज 5, on 2 × 1 × √1 it all comes out to be 2। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 5/4। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है f(x) = log x³ to the base x², then find the f'(x). अगेन f' का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। और गाइस अगर आपको याद हो तो ये मैंने सीखा है log x³/x², ये मेरा क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखो, आपको याद होगा अगर आपने मेरे लॉग का वीडियोस देखे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले मैं आपको बोलूंगा आप लॉग का वीडियोस देख लो, बिकॉज वो हर चैप्टर में कोई ना कोई फॉर्म में यूज होता ही है। तो मान लीजिए अगर आपने लॉग का वीडियोस देखा और आपको लॉग की सारी प्रॉपर्टीज याद है, तो आप देखिए यहाँ पे आप जानते हो कि एक नंबर की पावर में जो भी होता है वो आगे आ जाता है और बेस की पावर में होता है वो 1/, में आता है। तो 1/, और मेरे पास बच रहा है log x to the base x। अब आपको याद हो log x to the base x, ये अगर ये वैल्यू होती है 1 तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 3/2। लेकिन ये मेरा आया f(x), मुझे निकालना f'(x). f' of a constant number is always 0। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है y = sin x + cos x upon sin x - cos x, then dy/dx at x = 0 at x = 0 is -2, 0, 1/2 and none of these। तो गाइस इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे u/v, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लगाऊंगा dy/dx = sin x - cos x। आप जानते हैं v को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो एक काम करता हूं मैं इसको डायरेक्ट करते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का होता है -sin x, देन sin x + cos x, u को एज इट इज, और नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। तो sin x का होता है गाइस cos x का होता है -sin x, तो ये माइनस माइनस हो गया +sin x होल अपॉन sin x - cos x का होल स्क्वायर। अब गाइस अगर आप चाहो तो, क्योंकि आप जानते हैं मेरे को dy/dx at x = 0 निकालना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहो तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मेरे को क्योंकि पता है कि मैं डायरेक्ट वैल्यू सबकी जानता हूँ तो मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ। तो गाइस sin 0 अगर आपको पता हो तो sin 0 होता है आपका 0, cos 0 होता है आपका 1। तो देखिए आपने देखा मैं डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहा हूँ, मैं क्यों फालतू सॉल्व करूँ। अगेन cos 0 हो गया 1 - 0, अगेन sin 0 गाइस आपको होता है 0 + cos 0 is 1, then cos 0 plus sin 0 अपॉन में sin 0 is 0 -1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आप देखो ये -1 ये 1, तो 1 × -1 it comes out to be -1, माइनस ऑफ 1 × 1 is 1 अपॉन -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1। और आप देखो ऊपर आ रहा है -2/1, तो मेरा फाइनल आंसर हो गया ए। तो सो सिंपल। ओके गाइस, तो अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = x sin x, देन f' π/2। अगेन मैंने आपको बताया f' का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे f(x) जो भी दिया गया है मुझे f' निकालना है। इसके लिए आप जानते हैं यहाँ पे मैं लगाऊंगा u/uv रूल, मतलब प्रोडक्ट रूल। तो वो होता है u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज इक्वल टू 1। तो वैसे ही मेरा सॉल्व हो गया। अब बस मुझे f'(π/2) निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर x की जगह मुझे पुट करना है π/2 प्लस साइन ऑफ π/2। अगर आप जानते हो तो π/2 cos 90 अगर आपको याद हो तो ये होता है 0,
प्लस साइन 90 अगर आपको याद हो तो ये होता है 1, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई तो गाइस ये वाली टर्म गायब, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 1। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log sin x प्लस 2। तो बहुत ही सिंपल है गाइस ये वाला क्वेश्चन। अगेन आपको दिया गया है y इज इक्वल टू log sin x प्लस 2। आपको करना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन करूंगा मैं। तो सबसे log करूंगा, log का हो गया 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x मैंने पूरा लिख दिया। और इसके अंदर मैं अंदर आऊंगा, मैं करूंगा sin x का, sin x का होता है cos x और 2 का होता है 0। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया cos x अपॉन sin x प्लस 2। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर था सी। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x क्यूब ln x। अब गाइस यहाँ पे ln का मतलब कुछ नहीं, वो log लिखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं करूँगा कैसे, अगेन y इज इक्वल टू x क्यूब ln x लेके मैं करूँगा, और आप चाहो तो ln का मतलब होता है log, ठीक है। तो आप बिल्कुल इससे घबराना मत कि नई टर्म क्या है, बस अब आपको सिंपली करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो u को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और वो आप जानते हैं वो होता है 1 अपॉन x, प्लस ln x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, वो होता है गाइस आपका 3x स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ये एक x कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस ln x इंटू 3x स्क्वायर। और अब आप देखो, अगर आप ऑप्शन देखो तो मेरा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ मेरा ये बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू log tan x। तो इसके लिए मैं कैसे करूंगा, अगेन आपको सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे log का करूंगा, log का हो गया 1 अपॉन x। log के बाद मैं करूंगा tan x का होता है गाइस sec स्क्वायर x। मैं tan x को लिख दे रहा हूँ sin x अपॉन cos x, तो cos x ऊपर चला जाएगा, और sec स्क्वायर x को मैं लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो अब यहाँ से आप देखोगे कि cos x मेरा कैंसिल, मेरे पास बचेगा 1 अपॉन sin x cos x। लेकिन अभी भी आप देखो मेरा कोई भी फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लूँगा और डिवाइड भी कर लूँगा। तो इससे बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा, नीचे आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा 2 sin a cos b, और वो होता है आपके पास, सॉरी 2 sin x cos x, और वो आपके पास क्या होता है sin 2x। और अब बताओ sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cosec 2x। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू log इनटू log x। अगेन इसमें भी कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन वो मैंने अभी स्किप करके डायरेक्ट अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन आपको करना कुछ नहीं है, dy अपॉन dx। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। log का गाइस आप जानते हो log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, लेकिन अब यहाँ पे ये मेरा पूरा x ट्रीट होएगा। तो log x का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की जगह मैंने पूरा लिख दिया log x। और अब मैं अंदर आऊंगा, अब मैं फिर से log x का करूंगा। अब आप बताओ, अगेन log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे x ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x। आप चाहो तो इसको आराम से ऐसे करके लिख सकते हो, तो x log x इसमें फाइनल आंसर। अगर आप ऑप्शन से मैच करो, क्योंकि अभी मैं आपको ऑप्शन तो दिया नहीं था, तो फाइनल ऑप्शन में ये ऑप्शन आपका फाइनल आंसर होएगा। तो यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, तो इसी के साथ मैंने डिफरेंशिएशन के बेसिक एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर ली। अगर आप और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप आरडी में चैप्टर के एंड में 11 चैप्टर नंबर 30 के एंड में आपको कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से एमसीक्यूज की और प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा गाइस मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस वर्ती हैं तो आप बिल्कुल उनको 10 लोगों के साथ शेयर करो, सो दैट ये वाले वीडियोस का फ़ायदा उन सभी बच्चों को होए और अपनी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इसी के साथ गाइस मैं आज का ये वीडियो ओवर करता हूँ। होप सो आपको पसंद आया होगा। सो गाइस प्लीज़ वर्क हार्ड, स्टडी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी in the comment section, or you can follow me in the Instagram. So see you soon. Goodbye.